नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रभु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस जबरदस्त सेशन में, जो कि रिलेटेड है FSSAI 2021 रिक्रूटमेंट से। सो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज के सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई और प्रिपरेशन उससे पहले FSSAI 2021 रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिल भी कर चुके होंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की जबरदस्त तरीके से। और आप सभी लोगों का वेलकम है और वी अड्डा 24/7 वेलकम यू टू यूट्यूब क्लासेस ऑफ FSSAI। जैसे कि आपको पता है, हर रोज दोपहर 2 बजे इंग्लिश का सेशन होता है और ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल है ओवरऑल, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो चलिए भैया, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी नए हैं, एक बार मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि ईश्वर का आह्वान करके सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको इस तरह के इवेंट्स के अपडेट मिलते रहें। चलिए भाई, तो शुरुआत करें। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अड्डा 24/7 का फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, क्विजेस और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं विदाउट डिले इन टाइम। और सबसे पहले आज आती है कोट। कोट मतलब एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कहीं ना कहीं हमारे जहन में इस तरह से उतर जाए कि हम आने वाले समय में उस चीज को फॉलो कर पाए। और मैं ये अक्सर, आप लोगों ने भी ये चीज महसूस की होगी, जो बात ये लिखी हुई है, डोंट गिव अप, हार मत मानो, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। ये तो मतलब मैं कल ही अपने वन ऑफ माय कजिन्स को ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जीवन में सबसे मुश्किल होती है शुरुआत। और एक बार आपने शुरुआत कर ली किसी चीज को समझने की, किसी भी चीज को जानने की, तो फिर आप उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और चीजें आसान हो जाती हैं। तो बिल्कुल गिव अप करने की हमें जरूरत नहीं है। गुड आफ्टरनून मोहम्मद इजरार, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। तो जो भी साथी जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार तुरंत फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज के सेशन की। एक छोटी सी अपडेट मैं आपको यहां पर दे दूं, अड्डा 24/7 FSSAI 2021 की जो डिफरेंट पोस्ट हैं, उसके अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। आप लोग एनरोल करने के लिए कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y278। ठीक है, ये आपका कूपन कोड है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा विद द बैच। आप चाहे जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का बैच लेना चाहें, है ना, पर्सनल असिस्टेंट कंप्लीट फाउंडेशन बैच, SSC असिस्टेंट कंप्लीट बैच, है ना, इसके अतिरिक्त और भी बैचेस अवेलेबल हैं, चाहे वो टेक्निकल ऑफिसर का हो, चाहे वो सेंट्रल सेफ्टी ऑफिसर हो, तो सारे बैचेस अवेलेबल हैं। आप एक बार अड्डा 24/7 स्टोर विजिट करें और कोड अप्लाई करें Y278। ठीक है, तो चलिए भी शुरू करते हैं टुडे स्पेशल सेशन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले मेरे प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारे लेवल को मैच करने में मदद करते हैं, राइट। सो गुड आफ्टरनून नैन्सी। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं जब पेड बैच में आप आओगे तो वहां चीजें एडिशनल रहेंगी, तो फिर YT की जरूरत नहीं रहेगी, ये बात तो स्वाभाविक है विकास, है ना। तो YT में आपको MCQs मिलते हैं और जनरली आप पेड बैचेस में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सीखते चलते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो बिल्कुल पेड बैच है ना, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम लोग विदाउट डिले इन टाइम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। एबल टू अडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। सक्षम है कोई व्यक्ति अडेप्ट करने में, ढालने में, अनुकूल बनाने में, एक समय पर अलग अलग फंक्शंस करने में, एक्टिविटीज, उसे क्या कहते हैं? तो तुरंत जवाब दें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं एक्सपर्ट, दूसरा वर्सेटाइल, तीसरा डेप्यूटी, चौथा सैरोगेट। बताइए भैया, तुरंत जवाब देते चलें, है ना, जवाब जरूर देते चलना है हम सभी को। चलिए भैया, समय समाप्त हो चुका है, देख लेते हैं। अब देखो पहला वर्ड लिखा है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रोफेशनल हम लोग जिसे कह सकते हैं, एक व्यक्ति जो किसी भी चीज में परिपक्व नॉलेज रखता है उसे प्रोफेशनल या एक्सपर्ट बोलते हैं। आर्टिस्ट हो जैसे हम लोग कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल किस इंसान को कहा जाता है जो एक समय पर, या मैं बोल सकता हूं एक से ज्यादा काम में एक परफेक्शन रखता है और एक से ज्यादा काम को कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हो, लिख लेते हो, मैथ्स भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो आपके बारे में कहा जाएगा। या फिर आप गाना भी अच्छा गा लेते हो, डांस भी कर लेते हो, भाई वो वर्सेटाइल है। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बढ़िया से काम करता है और पढ़ाई में भी। तो ऐसे ही इंसान जो अपने आप को ढाल ले अलग अलग एक्टिविटीज में, उसे क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल। तो मुझे लगता है आंसर यही होना चाहिए। डेप्यूटी तो सहकर्मी, जैसे बोलते हैं ना डेप्यूटी कमिश्नर,
है ना, डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये डेप्यूटी सहायक असिस्टेंट के लिए आता है। सैरोगेट, आप लोगों ने सैरोगेसी के बारे में सुना होगा, किराए की कोख जिसे बोलते हैं, किराए पर, है ना। जैसे अगर आपको याद हो, बहुत पहले एक मूवी आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, आई थिंक शाहरुख खान नहीं, सलमान खान साहब की, तो प्रीति जिंटा हैज प्लेड अ रोल ऑफ सैरोगेट मदर, है ना। तो सैरोगेसी आज के टाइम पर बिल्कुल बहुत सारे देशों में है ही, तो सैरोगेट जिसे बोलते हैं। और शाहरुख खान के बेटे हैं छोटे, वो शायद सैरोगेसी से ही उनका जन्म हुआ है। तो सैरोगेट वर्ड इस तरह से ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा? बी। बी इज द एब्सोल्यूट आंसर, जिसे क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल। क्लियर एवरीवन? एप्लीकेबल नहीं है सर, यूट्यूब से ही एग्जाम निकलगा यदि आपका आशीर्वाद रहा तो। बिल्कुल संजीव यार, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको जरूरत ही ना पड़े, इस तरह से मैं कंटेंट आपको यहीं प्रोवाइड करूं, ठीक है। चलिए भैया, नेक्स्ट एक और वन वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सब लोग आंसर करें, ठीक है। संजीव, बाकी लोग जितने मौजूद हैं। चलिए भैया, द ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश के जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स है उन्हें क्या कहते हैं? ये पढ़ चुके हैं, ये एसएससी, मैं आपको बता भी रहा हूं साथ साथ कि एसएससी के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के बारे में जरूर सोचें, है ना। नवंबर 13 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो अभी भी, है ना। और असिस्टेंट पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में एप्लीकेबल है, तो भैया एनरोल कर लेना, बस यही कहूंगा मैं। इमिग्रेंट्स आप जानते हैं, प्रवासी, है ना, आवासी प्रवासी। अबॉरिजिन्स जो वहीं रहते हैं, तो सही जवाब यही है। रेजिडेंट्स तो रहने वाले कोई भी हो सकते हैं। स्लेव्स बोलते हैं गुलाम को, ठीक है, गुलाम, जैसे कोई व्यक्ति किसी के अंडर में रह रहा है, जैसे देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू बी राइट गुलाम, स्लेव्स ऑफ ब्रिटिश, तो अब नहीं है, अब हम फ्री हैं। अब अलग अलग तरह की स्लेवरी हमें देखने मिलती है, चाहे वो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू पर हो, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पर हो, बेरोजगारी हो, तो ये सब भी स्लेवरी से कम नहीं है। इसीलिए जरूरत है हमें साथियों अपने आप पर ध्यान देने की और अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना। तो FSSAI जरूर, क्योंकि मैं यहां पर आपको एक प्लस पॉइंट बताना चाहूंगा, जो वैकेंसी आप 3 साल में पूरी एक परफेक्ट सिलेक्शन लेंगे, ये आपको 3 से 4 महीने में आपको सीधे रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो आंसर सीधे सीधे होता है अबॉरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, अ गेम इन विच नो वन विंस, एक खेल ऐसा जिसमें कोई नहीं जीतता, ऐसी परिस्थिति वाले खेल को या उस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? स्टेलमेट, चेकमेट, कॉन्क्वेस्ट या फिर फीट? तुरंत बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन एवरीबॉडी, है ना, गुड। तो हर क्वेश्चन आप लोग अगर देखें तो सॉल्व करने लायक है, सीखने लायक है, और यही एक अपॉर्चुनिटी होती है हर इंसान के पास जो आगे बढ़ना चाहता है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से सीखने का काम करे। बहुत बढ़िया एवरीवन, देखिए भैया जवाब यहां पर आने लगे। सर व्हाट डू यू इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सीकिंग इंग्लिश? आई डिडंट गेट योर प्रॉपर एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट यू वॉन्ट टू नो, right? You want to know, I think, how to improve English. Now, what is the best or important thing in English? Reading is the first and priority. Listening and reading important. चलिए भाई, ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं स्टेलमेट। अब देखो, कॉन्क्वेस्ट का मतलब तो जीत हासिल करना, डिफीट करना बोलते हैं। अब डिफीट से ही फीट वर्ड बना है, तो याद रखना चेकमेट तो एक तरफा खेल हो जाता है, जीत गए, तो ये सब तो जीत के लिए आते हैं। स्टेलमेट, आज सुबह ही एडिटोरियल में मैं एक शब्द पढ़ा रहा था और जो लोग मौजूद थे उन्हें पता होगा, इम्पासे, है ना, डेडलॉक, याद आ रहा है? जो लोग सुबह मौजूद थे, मैं बोल रहा हूं भाई लोग, रीसेंट वर्ड्स आपके एग्जाम्स में देखने मिल रहे हैं, तो उसे ही स्टेलमेट बोलते हैं, ना जहां आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे घट पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति जहां कोई नहीं जीतता उसे स्टेलमेट बोलते हैं, डेडलॉक या इम्पासे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए भैया, एक और वन वर्ड, हम लोग सेगमेंट वाइज चीजें देख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की तेज बोलते हैं ना, बहती हुई धारा को क्या कहते हैं? तुरंत बताएं। रिव्यूलेट, क्रीक, टोरेंट या फिर ड्रॉट? बताइए भैया, बताइए तुरंत। चलिए भाई, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखते चलें, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए भैया, समय समाप्त। क्या बोलेंगे? पहला वर्ड है रिव्यूलेट। रिव्यूलेट जानते हैं, क्रीक जानते हैं, टोरेंट जानते हैं, ड्रॉट, ड्रॉट तो सुना ही होगा, सूखा, तो ये ऑप्शन तो गया। अब देखो भाई, अब देखो सीधी बात, इसको बोलते हैं टोरेंट। रिव्यूलेट सहायक बोलते हैं ना, सब्सिडरी नदी एक प्रकार से। क्रीक भी वही होती है, ठीक है ना। देखो, क्रीक और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रुक में। क्रुक तो बेईमान लोगों को बोलते हैं, ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। क्रीक क्या हो जाता है? एक पानी की धारा ही होती है रिव्यूलेट की तरह, ठीक है, तो प्लीज डोंट मिक्स देम विथ, है ना। धारा को ही बोलते हैं, स्ट्रीम होती है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है वॉइस का क्वेश्चन।
अब देखो वॉइस के माध्यम से मैंने आपको 2 से 3 दिन में ये चीज तो बता ही दी है कि एक्टिव से जब हम पैसिव में बदलें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस की पहचान ही क्या है कि जहां बी के साथ थर्ड फॉर्म आए, और दूसरा वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे फिर आप एक्टिव से पैसिव करें या पैसिव से एक्टिव। पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तब भी आप उसी टेंस में रखें, हां बस फॉर्म ऑफ बी बदलते रहते हैं। तो पहले आप लोग आंसर करें, फिर मैं आपको समझाता हूं, तुरंत बताइए। बहुत बढ़िया साथियों, वेरी वेल डन, जबरदस्त तरीके से आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करते हुए, दैट्स अमेजिंग। चलिए चलिए, समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त। अब देखो सबसे पहले नोट करें, यहां पर हैज के बाद बीन आ रहा है और पिक्ड आ रहा है, मतलब बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो एक बात तो स्पष्ट है, ये पैसिव ही है। एक बात तो क्लियर है, ये आपका ऑलरेडी क्या है, पैसिव है, हां या ना। तो जब ये ऑलरेडी पैसिव है तो इसे किस में बदलेंगे, एक्टिव में। इसे किस में बदलेंगे, एक्टिव में। तो भैया पहले देखो टेंस कहां चेंज हो गया है, दे हैव हिज पॉकेट पिक्ड, ये तो अजीब सा सेंटेंस है, ये नहीं होगा। समवन पिक्ड हिज पॉकेट, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ये फिर से पैसिव हो गया, हटाओ। समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, अब देखो ये जो 2 ऑप्शंस हैं, इन दोनों में देखो यहां पर टेंस चेंज हो गया है, क्योंकि ये दिया है पास्ट सिंपल में, नोट करो, हाँ या ना। तो ये भी गलत हो गया, सही जवाब क्या हो गया, डी। डी इज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन। तो याद रखना है इसी माध्यम से, दिस इज द प्रॉपर वे, आप वर्ड्स को एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर, अंडरस्टूड। तो आप कोई भी एग्जाम दो, ये सब जगह काम आने वाला है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया एक बार फिर से वॉइस का क्वेश्चन, पहले पहचानो पैसिव है या एक्टिव, फिर चेंज करो, ठीक है। टेंस चेंज नहीं करना है, बता दिया। पैसिव की पहचान बी के साथ थर्ड फॉर्म, डोंट मिस दिस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तुरंत बताएं। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया साथियों, चलिए चलिए, वेरी वेल डन। तुरंत बताएं क्या हो सकता है इसका सटीक जवाब। दिस बॉक्स कंटेन्स आइस। अब समय तो समाप्त हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें पता क्या चला, कंटेन्स मतलब बॉक्स सिंगुलर है, एस या ईएस आ गया, कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है भैया। फॉर्म ऑफ बी है, नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव है, पैसिव में बदलेंगे। अब पैसिव में जब आप बदलोगे प्रेजेंट सिंपल को, तो वहां बी के फॉर्म्स कौन से होते हैं, इज, एम, आर, और भैया सीधे थर्ड फॉर्म, खत्म बात। देख लो कहां दिया है, पहले में इज, एम, आर है, बिल्कुल है, दूसरे में है, नहीं है, तीसरे में बीइंग आ गया, गलत हो गया, ठीक है। आइज इज कंटेन्ड इन दैट बॉक्स, यहां दिस का दैट हो गया। अब ये दिस का दैट नरेशन में होता है, दिस को दैट में कहां बदलते हैं, नरेशन में, तो भैया ये भी निकल लिया। तो आंसर सीधे सीधे क्या होगा, दैट इज ए। ए इज द एब्सोल्यूट आंसर। गॉट इट एवरीवन या नहीं, बात समझ में आती जा रही है। तो भैया सीधे सीधे सेशन को लाइक एंड शेयर करते चलना एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, अंजना, संगीता, बंटी, जो भी साथी डेली जुड़ रहे हैं, रेगुलर रहें, क्योंकि हर क्वेश्चन से हमें वो चीजें सीखने मिलेंगी जो हमें एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगी। इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। आई डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, आई डोंट से थिंग्स जस्ट टू से थिंग्स, आई जस्ट वांट टू प्रूव दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो सेशन को अंत तक जरूर अटेंड करें साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिस स्पेल्ट। अब देखो मिस स्पेल्ट, ऐसा लगता है कि मिस स्पेल्ट कोई नाम तो नहीं है, मिस स्पेल्ट प्लीज कम हियर, है ना। तो चलिए भाई, इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है, तुरंत बताएं। Which of the following words has incorrect spelling? Your time starts now. चलिए समय बीतता जा रहा है, कंप्यूटर जी समय समाप्त। चलिए भाई, पहला वर्ड लिखा है रेम्यूनरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। तो पहले तो इसकी स्पेलिंग देखो भैया, रेशन आता है इसमें, रेम्यू आता है और नेम ना भी आता है, सही है। रेंडजवस, कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन शायद सही नहीं जानते, इसको बोलते हैं रेंदवू। क्या बोलते हैं, रेंदवू। ये होती है एक मीटिंग, ये क्या होती है, एक मीटिंग, ठीक है। अब भैया देखो, रेनेसेंस सही है क्या, या डेमोन्स्ट्रेट सही है, तो भैया मुझे तो डेमोन्स्ट्रेट सही लग रहा है, तो सही जवाब होता है रेनेसेंस। अब रेनेसेंस की स्पेलिंग क्या होती है, तुरंत बताओ, चैट बॉक्स में तुरंत मुझे जवाब चाहिए आप सभी लोगों से, एवरीवन, है ना। तो डबल एस होता है, क्या होता है, सो RENAI, यहां तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर डबल SANCE, डबल SANCE, ठीक है, रेनेसेंस, ठीक है। NAI होता है, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़े भाई,
रेनाइसेंस, ठीक है, अगला क्वेश्चन लाया जाए ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाते हैं। रेनाइसेंस, ठीक है, पुनर्जागरण जिसे बोलते हैं, रेनेसेंस। वन हु ट्रीट्स स्किन डिसीजेस, एक व्यक्ति जो स्किन डिसीज को ट्रीट करता है, क्या कहते हैं उसको, तुरंत बताएं। रेडियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट। FSSAI के बैचेस आप लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से प्लान किए गए हैं, लेट मी अश्योर यू। तो आज ही एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए कोड देखो भाई, Y278 लगाना है, ठीक है। चलिए, तो स्किन डर्मा को बोलते हैं, खत्म बात। कार्डियो हार्ट को बोलते हैं, जियो जमीन को, रेडियोलॉजिस्ट आप जानते हैं, रेज, एक्सरेज वगैरह। तो आंसर क्या होगा, डर्माटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं सभी लोग, सही जवाब इज डी। डी इज द एब्सोल्यूट एंड करेक्ट आंसर। निहारिका, नजमिन, नसीर, संजीव, बहुत बढ़िया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा FSSAI का। नहीं किया है तो भाई ताबड़तोड़ तरीके से दिमाग लगाओ मत और सिलेक्शन के लिए अपना फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एरर आ गया। देखो भाई, वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स होता है क्योंकि यहां पर हर एक चीज को हम बारीकी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का, कोशिश जरूर करें जवाब देने की। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अब आप देखो, इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। सोलर पैनल्स का बेनिफिट यही है कि वो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, और आपके लिए चीपेस्ट सोर्स है। बस आपको एक पैनल वहां पर फिट करने की। इवन आप देखेंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी ये चीज शामिल है। तो भैया बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर आपको लगता है, तुरंत बताएं। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। चलिए भाई, टाइम इज अप, टाइम इज अप। बताएं जरा, देखते हैं कितने लोग यहां पर इसका जवाब दे चुके हैं। अच्छा नहीं, निहारिका वो समवन एल्स, निहार है ना, डोंट वरी, कोई बात नहीं, सब लोग हैं, है ना, सब लोग हैं। चलिए भाई, लाइक एंड शेयर जरूर करें यार, शेयर वेयर क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग हैं। लक्ष्मी देवी बी जवाब दे रही हैं। चलिए भाई देख लेते हैं। देखो ये है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं एडजेक्टिव का एरर। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री नामक तीन प्राणी सुने हैं सर? बिल्कुल सुने हैं। देखो यहां आ रहा है सो चीप एज। सबसे पहले ध्यान रखना, दो पहचान, एक एज, एक सो एज, ये दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। अब भैया नो सोर्स ऑफ एनर्जी, जब हम कभी भी इस तरह की बात करेंगे तो अन्य कोई भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बात हो रही है, तो नो अकेला नहीं आता, क्या यूज करते हैं, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कभी भी नो अकेला यूज नहीं करेंगे, इसके साथ क्या लिखना पड़ता है, अदर। तो तब जाकर ये क्या बनता है, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। अदर अगर आप मिस कर गए तो गलत है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो भी एनर्जी है, तो अन्य एनर्जी से तुलना भी तो हो रही है, तो अन्य शब्द लिखना अनिवार्य हो जाता है। क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है एवरीवन? तो इसीलिए यहां पर बेहतर ऑप्शन नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज। अब आप कुछ लोग बोल रहे हैं सर एज करो, अरे भाई इतना नहीं है तो बोल सकते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट टाइम एज क्राइसिस। तो सही जवाब होता है ए। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। दोबारा से सुन लो, जब आप इस तरह का कंपैरिजन करें कि वहां ग्रुप समान है तो अदर लिखना जरूरी है, चाहे पॉजिटिव हो या कंपैरेटिव। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलिए भैया, एक बार फिर से मिस स्पेल्ड आपके सामने आ चुकी हैं। तुरंत बताओ इन चारों में कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है? एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। चलो भाई, तो चारों में कौन सा शब्द लग रहा है जो ये जहां स्पेलिंग थोड़ी सी गलत वलत सी लग रही है आप लोगों को, है? बताओ भाई जल्दी से। तो देखो भैया, रेलेवेंट जो होता है वीई होती है या वीए होती है, कंफर्म कर दो जल्दी से। रेलेवेंट की स्पेलिंग क्या होती है भैया? इट्स RELEVANT, राइट। तो जिन जिन लोगों ने ए जवाब दिया है सब एकदम ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर सही है। रेलेवेंट का मतलब बोलते हैं ना, कोई भी चीज जो संबंधित है। रिमेंबर सही है। प्रिवेलेंट प्रचलित को बोलते हैं, प्रचलित, समथिंग विच इज प्रचलित और इन ट्रेंड। पॉइजनस आप जानते हैं, पॉइजन सही है, तो आंसर इज रेलेवेंट, इट्स VANT।
ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और मिसस्पेल्ड, फटाफट बताएं। सफर्ड, रेफर्ड, ट्रांसफर्ड या डेफर्ड, बताओ जल्दी से, समय शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोट, अब देखो ये गलतियां कैसे सुधरेंगी जब आप रीड करोगे, इसीलिए मैं आपको डेली बोलता हूं 7 बजे आओ, नहीं आओगे तो आपका घाटा, मेरा तो कुछ नहीं जाता है ना। मैं तो बाकी लोगों के लिए सेशन ले रहा हूं और भैया सिलेक्शन ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। जल्दी मैं आप लोगों से रूबरू कराऊंगा एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट पर रिक्रूट हुए, वो आप लोगों की काउंसलिंग भी करेंगे, AAO के पोस्ट पर हैं, तो विल टॉक अबाउट दिस इज वेल। तो सफर्ड, रेफर्ड, ट्रांसफर्ड या डेफर्ड, तो बिल्कुल सही बात होता है सफर्ड, है ना, SUFFRED, है ना, RR नहीं होगी, तो ये RR जो है ये लोचा कर रहा है, ठीक है, तो सही जवाब इज ए। क्लियर, अगला क्वेश्चन। चलिए भैया एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर आपको देखने मिलता है। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, एक व्यक्ति या चीज जिसका नाम समान हो किसी और व्यक्ति की तरह या किसी और चीज की तरह। तुरंत जवाब दें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीबॉडी। चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल बोलते चलना कि जहां भी आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा सा डिस्कशन और करना है तो कर सकते हैं। देखो जितना समय हम डिस्कशन में दे रहे हैं उसमें थोड़ा और ही तो देना है। सर अंडरटेकर ओनली क्रिश्चियन कल्या यूज होता है, मन ना पल्ले पर है, का कह रहे लला। चलिए रिया दास, आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड, कैन यू प्लीज पार्डन योर क्वेश्चन। चलिए अब देखो यहां पर रिलेटिव तो रिश्तेदार, सक्सेसर जैसे मान लो जिस पोस्ट पर अभी राजा है उनके आगे वाला, है ना, तो जैसे अकबर के सक्सेसर कौन थे, हुमायूं के सक्सेसर कौन थे, इस तरह से। नेम से देखो भैया स्यूडो नेम होता है एक प्रकार से एक ऐसा नाम जो नकली हो, स्यूडो वर्ड आ रहा है, स्यूडो वर्ड आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो ये तो यहां पर बोल रहा है क्या, ये तो ये गलत बोल रहा है, ये सक्सेसर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, सक्सेसर नहीं होगा यहां पर, बेहतर। अब देखो स्यूडो का मतलब सेम नेम, ठीक है, तो स्यूडो नेम ही हम लोग रखेंगे। नेम से एक तो नाम मात्र का बोलेंगे, नाम मात्र, तो स्यूडो ही मान लो, कॉपी ऑफ समथिंग, तो बिल्कुल डी होगा। यहां पर जार्विस थोड़ा सा गलती करते हुए, ठीक है, सो डी इज द एब्सोल्यूट आंसर, डोंट वरी, ठीक है भाई, इसको हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। शैल वी मूव फॉरवर्ड विद योर परमिशन। चलो भाई, तो सही जवाब हो जाता है, दैट इज डी इटसेल्फ। आगे बढ़ लेते हैं, इरेज कर दूं ये, चलो। चलिए भैया एक और एरर डिटेक्शन, बड़ा प्यारा सा, है ना, बड़े आराम से इत्मीनान से आंसर करें। He got to the top and was very disappointed when he found that someone else has reached it first. जब वो टॉप पर पहुंच गया तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि कोई और पहले उससे पहुंच गया। ये कंपटीशन जीवन में लोगों को ना चैन से जीने ना देगा, ये कंपटीशन लोगों को चैन से जीने ना देगा। एसएसबी क्रैक करने के लिए कोई ट्रिप तो आशु एक बार 3 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। बताओ भाई क्या होगा। जगबंधु, देखो भाई जगबंधु भाई धन्यवाद, आप हर सेशन अटेंड करते हैं, ये अपने आप में मतलब बोलते हैं ना गौरवान्वित बात है। तो भाई इसे ही बोलते हैं, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं वो जबरदस्त तरीके से कहीं ना ढूंढ लेते हैं। थैंक यू सो मच यार फॉर मेकिंग मी फील दैट यस you people are regular and you are learning and that's why you are attending the session. Thank you so much. So got past है, ध्यान दें, was past है, यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये भी past है, तो सारी वर्ब past के फॉर्म में, तो भैया आगे has होगा या had होगा, खत्म बात, C is the absolute answer। इसी को नाम देते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्या नाम देते हैं मेरे भाई, सीक्वेंस ऑफ टेंस। यदि सेंटेंस का पहला भाग पास्ट में है तो बाद वाला भी किस में होगा, पास्ट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आई होप इट्स अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से मिस स्पेल्ड का, ठीक है, आप सभी के सामने, डोंट वरी, अभी आने वाले हैं क्या, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी और बाकी चीजें, तो हर एक चीज स्पेशली आराम से आपके लिए रखी गई है, तो प्लान्ड तो हर चीज है, बस मौका ये है कि हमें सीखना है। तो बताओ भैया एक्सचेंज, एक्साइट, एक्सक्लेम या एक्सरसाइज, यार ये तो बहुत सिंपल है ना, एग्जिट की स्पेलिंग करो या एक्साइट करो तो बी सही है, ये तो सिंपल था। एक्सचेंज, एक्सक्लेम, एक्सरसाइज सब सही है, या तो एग्जिट करो या एक्साइट करो, कुछ तो करो, है ना, तो इनमें से कोई एक होगा, ये तो कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ गई बात, आगे बढ़ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि यहां एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को सीख लेना है। ठीक है, समय शुरू करते हैं, अभी जवाब दें सभी। वेरी वेल डन। अंतिम 5 सेकंड, समय की समाप्ति। अब सबसे पहले इस बात को नोट कर लेना कि मैनी अगर अकेला आ रहा है, इसके डायरेक्टली बाद प्लूरल नाउन आता है, और इस प्लूरल नाउन की वजह से जो वर्ब होगा वो भी कैसा होता है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर मैनी के बाद ए कैसे आ सकता है। समझ लेना, मैनी माने कई, मैनी माने कई। अब कई में से मैं एक एक करके सबकी बात करना चाहता हूं, जैसे ग्रुप बन गया, लेकिन एक एक करके बात करना चाह रहे हैं तो ए बोलेंगे। तो याद रखना, मैनी के बाद ए या एन जब भी आते हैं तो आगे आने वाला नाउन सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि भैया क्या बात हो रही है, एक एक करने की, और आगे जो वर्ब है वो भी क्या होती है, सिंगुलर। तो नोट करेंगे, मैनी अ लीडर सिंगुलर, प्रोमिसेस वर्ब भी सिंगुलर, पैराडाइज ऑन द अर्थ बट सच प्रोमिसेस रिमेन अनफुलफिल्ड, नो एरर का ताबड़तोड़ सा क्वेश्चन, नो एरर का ताबड़तोड़ क्वेश्चन। क्या मेरी बात सभी लोग एग्री कर रहे हैं? जो लोग ए कह रहे हैं यहां पर थोड़ा सा गलत हो गए, और यही बात थी जो आप लोगों को समझनी थी। ठीक है भाई, क्लियर है? कहो क्लियर है सर, मजा आ गया। चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर करें। और फिर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने FSSAI के बैच में एनरोल नहीं किया तो साथियों एनरोल कर लेना, क्योंकि इस बैच की शुरुआत एकदम लिमिटेड लोगों से और लिमिटेड सीट्स के साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आई वाज वेटिंग फॉर इट एज वेल। ही इज टू इम्पेशेंट फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले, वो इतना ज्यादा बेचैन है कि वो डिले बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जीवन में होता है, जैसे आप फेवरेट मूवी देखने जा रहे हैं, जैसे आजकल आप देख रहे होगे थिएटर्स आर ओपनिंग, ठीक है, खुल रहे हैं। अब आपको पता चला कि ये भाई आपकी फेवरेट मूवी लगी है, फॉर एग्जांपल 5 नवंबर को आप सूर्यवंशी देखने की डिजायर रखे, तो भैया आप गए। अब मूवी देखते देखते आपको लगा यार क्या बना दिया है, आप क्या बोले यार इतनी ज्यादा बेकार थी कि टॉलरेट ही नहीं हो रही थी। तो बताएं भैया, ही इज टू इम्पेशेंट फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले। जल्दी से बताएं। सोचना पड़ेगा आंसर देने से पहले, क्योंकि बिना सोचे समझे आंसर दिया तो बस गए, बिना सोचे समझे आंसर दिया तो गए। तो बिल्कुल देखो सही जवाब, क्योंकि टू के साथ आईएनजी तो नहीं होगी। सो टू के साथ 2 + V1 का यूज होता है, बस इतना ध्यान रख लो, खत्म बात। तो आंसर इसीलिए सी हो गया। ठीक है, बाकी सब में आईएनजी है, यही फिनोमेना है, 2 के साथ 2 + V1 का यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बार फिर से वॉइस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, अब सारी चीजें क्लियर हैं, टेंस चेंज करना नहीं है, तुरंत जवाब देना है। 10 सेकंड भी बहुत है मुझे लगता है फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो ऑप्शन के बेसिस पर देखोगे तो वॉज राइटिंग है, तो पास कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वॉज वर तो रहेंगे, बस कंटिन्यूटी के लिए बीइंग आ जाएगा, कंटिन्यूटी के लिए बीइंग। जैसे परफेक्ट में बीन आया था, यहां बीइंग आ जाएगा। तो बीइंग कहां है, देखो भैया पहले में है, आई मीन पहले में है नहीं है, तीसरे में है नहीं है, बी और डी दोनों में। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोना, तो मोना के द्वारा ही तो लिखा गया है, किसको, उसके फादर को, तो बी होगा। फादर ने थोड़ी ना लेटर लिखा है मोना को। ठीक है, तो सही जवाब दैट इज बी, बी इज द एब्सोल्यूट आंसर। गॉट इट एवरीवन? हाँ या ना भैया? देखो भाई बी वाले लोग सही हो गए यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ लें, क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन, समस्या, एरर डिटेक्शन, तुरंत बताएं, एरर डिटेक्शन तुरंत बताएं। The boys worked slowly, for they knew that as soon as they finish one exercise, the teacher would tell them to do the next. इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कुछ लोगों को डर लग जाता है और बोलते हैं सर नहीं हो पाएगा, कैसे जवाब? कुछ ना है, सिंपल है। अभी देखना, लोगों के जब जवाब आएंगे ना तब देखेंगे, मजा आएगा। बताएं भाई क्या होगा, तुरंत बताएं। बहुत बड़े तरीके से आप लोग आंसर कर ही रहे हो। यस सर, बी जवाब देवशीष कह रहे हैं। देखिए भाई ये सीधी बात है, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा सीक्वेंस ऑफ टेंस, ध्यान दे, वर्कड पास्ट है, न्यू पास्ट है, तो फिनिश किस खेत की मूली है, ये भी फिनिश्ड नहीं होगा। कहो हाँ,
तो होगा तो बी जवाब हो गया, खत्म बात, खत्म ही है, कुछ है ही बचा ही नहीं। अगले पर आ जाते हैं। चलिए भैया, एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा फिलर है जो मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए मिला, तो तुरंत जवाब देंगे। द सेंट्रल मिनिस्टर एम्फोसाइज द नीड टू डिस्कवर एंड ब्लैंक ईच स्टूडेंट्स ब्लैंक टैलेंट्स। बताओ भाई, इसको बोलते हैं रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। जो लोग डेली रीड कर रहे हैं तुरंत जवाब देंगे, जिन पर कुछ नहीं हो रहा वो थोड़ा लेट जवाब देंगे, जवाब सबका आएगा। देखते हैं भैया कौन जवाब सबसे पहले सही देता है। देखते हैं भाई, समय हो गया समाप्त, कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अप्रतिम। चलिए चलिए, पहला जवाब जगबंधु कह रहे हैं सर फ्लरिश और हिडन होना चाहिए। बंटी सिंह ए, यशराज सिंह सी, शिवानी सी। चलो भाई देख लेते हैं। द सेंट्रल मिनिस्टर एम्फसाइज द नीड टू डिस्कवर एंड एनलार्ज ईच स्टूडेंट्स डोरमेंट टैलेंट्स। एनलार्ज तो नहीं करेंगे, बी लिटिल कम कर देना तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अब फ्लरिश या डेवलप, दो ऑप्शन बचे, तो भैया टैलेंट को फ्लरिश करेंगे या डेवलप। चलो भैया चलो, दोनों सही हैं। अब आगे देख लो, ईच स्टूडेंट्स हिडन टैलेंट या इंट्रेंसिक। देखो हिडन छिपा हुआ, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रेंसिक का मतलब क्या होता है, आंतरिक और इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए ऑप्शन क्या है, डी प्रायोरिटी पर। इसीलिए ऑप्शन क्या है, डी प्रायोरिटी पर, तो सही जवाब होगा डी। डी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। सी नहीं चुनेंगे, सी सिर्फ पढ़ने में सही है, क्योंकि टैलेंट हिडन हो सकता है बट मूल बात समझने की, टैलेंट आंतरिक और इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इंट्रेंसिक चुनेंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? आगे बढ़ लें, अगला क्वेश्चन। फॉर सम डेज द न्यू प्रोफेसर लेक्चर्ड अबव द हेड्स ऑफ हिज पीपल। बताओ भाई, प्रेपोजिशन का डायरेक्ट क्वेश्चन बताएं, बताना तो पड़ेगा। चलिए भाई, तो अबव द हेड्स बोलते हैं ना कि कुछ कभी कभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं या कोई व्यक्ति क्लास के बीच में आया, तो आप बोले सर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, सब सिर के ऊपर से जा रहा है, तो सिर के ऊपर से जाने के लिए अबव का यूज करते हैं। अबव का मतलब ही क्या होता है, अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसको क्या ही बोलते हैं, अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर है? तो भैया आंसर सीधे सीधे नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, अबव द हेड्स, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन। चलिए भैया, अब आते हैं एंटोनिम के दौर पर। ठीक है, तो एंटोनिम बताने के लिए तैयार रहना भाई, तभी मजा आएगा। वरी, चिंता, चिंताता, चिता चिता, है गाना है ना ये कोई? बिल्कुल है। वरी चिंता, इसका एंटोनिम क्या होगा, तुरंत बताएं। चलिए भैया, समय समाप्त, समय समाप्त, तुरंत बताएं। समय सारणी समाप्त हो चुकी है, तुरंत जवाब दें। चलिए भाई, सो डिमीन का मतलब बेइज्जत करना, हटाओ। रिनाउंस, त्यागना, हटाओ। प्रिवेंट, रोकना, हटाओ। आंसर क्या हो गया, कंफर्ट, ऑप्शन के बेसिस पर। सो वरी चिंताग्रस्त, और फिर उसे एकदम कंफर्टेबल बना दिया, तो आंसर क्या हो गया, ए। आगे आते हैं। चलिए भैया, एक बार फिर से एरर डिटेक्शन आपकी स्क्रीन पर है। Even if he had been driving more slowly, it will have been quite impossible to avoid the accident. बताओ भाई, बताइए बताइए। तो बिल्कुल इसका सटीक जवाब हो जाता है, दैट इज, जैसे बात करें हम लोग, इवन इफ ही हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली, तो ये देखो इफ ही हैड बीन, ठीक है, हैड प्लस बीन आ रहा है, परफेक्ट है। ठीक है, या मैं बात करूं कंडीशन ऐसी है, भले ही वो ऐसे स्पीड, स्लो स्पीड में ड्राइव कर रहा होता, इट वुड हैव बीन क्वाइट इम्पॉसिबल टू अवॉइड द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पाते, तो विल की जगह वुड हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस भी देखें तो यही होगा। ठीक है, तो देखो चीजें बड़े आसानी से समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए, और यही सारी चीजें हम लोग जब डॉक्टर्स को कंसल्ट करने जाएं तो इन चीजों को प्रूव करें। ठीक है, आगे आ जाते हैं। द क्रॉप्स आर डाइंग, इट मस्ट नॉट हैड रेन्ड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ जी, बताओ भाई, तुरंत जवाब दो, क्या होगा? बताइए बताइए। तो देखो भैया, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, ये कौन सी वर्ब हैं?
इन्हें कौन सी वर्ब का दर्जा दिया गया? दिए हैं भैया मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब हमसे चीख चीख कर कहती है कि भैया हम अकेले ना आएंगे, हमारे तुरंत बाद क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म। तो समझ गए? तो भैया फर्स्ट फॉर्म कहां से लाएं? तो मस्ट नॉट हैड तो ना होगा, नो इंप्रूवमेंट, ये भी हैड ना होगा। मस्ट नॉट बी रेन्ड, कोई मतलब नहीं है। मस्ट नॉट हैव बीन रेन्ड, तो बारिश तो अपने आप होगी, तो पैसिव तो बनेगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज बी। बी इज द एब्सोल्यूट आंसर। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी। क्या मेरी बात से सब लोग इत्तेफाक और ताल्लुकात रखते हैं? चलिए भैया आगे बढ़े। हाँ भाई देखो जगबंधु, गलतियां तो होंगी लेकिन सुधार करेंगे। वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग वाइल द सेरेमनी इज इन प्रोग्रेस? जैसे आप देखते होगे कुछ लोगों को स्मोकिंग करने की आदत है, भाई पब्लिक प्लेस पे ना करो। सामने वाले की जीवन को क्यों लेना चाह रहे हो? हैं उसकी एंजॉयमेंट में विघ्न डाल देते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। सो वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग? कुछ अटपटा नहीं लग रहा पढ़ने मात्र से ही? बताइए। सो देखो भैया, वुड यू प्लीज स्टॉप, स्टॉप के बाद फ्रॉम की जरूरत नहीं है। वुड यू प्लीज स्टॉप स्मोकिंग? जैसे मैंने बोला स्टॉप रीडिंग, स्टॉप लर्निंग, स्टॉप सिंगिंग, स्टॉप डांसिंग। तो स्टॉप के बाद हमें अगर आगे वर्ब लिखनी है तो किसी प्रेपोजिशन की नीड नहीं है, किसी प्रेपोजिशन की नीड नहीं है। तो बेफिक्र रहिए, बिल्कुल ओमिट करेंगे फ्रॉम को। ठीक है आगे बढ़े, तो आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन सिनोनिम का। अब आपको बताना है कि भैया जीनत का सिनोनिम क्या होगा। तुरंत बताएं भाई, जीनत शब्द का सिनोनिम क्या होगा? जीनत को मैं तो भाई जन्नत से याद कर रखा हूं, मुझे तो भाई इसको एकदम मतलब दिमाग में बैठ गया, कभी नहीं भूलने वाला। तो जन्नत कहां है? वही उस गली में, ऐसा तो नहीं है। जन्नत इज द हाईएस्ट पॉइंट, है ना। जब बोलते हैं ना सारे कर्म करने के बाद जन्नत पहुंचेगा वो, है ना। सारे कुकर्म कर लिया, उसका फल तो भोगना ही है? वेल डन आशु, जगबंधु, निहारिका, वेरी गुड गाइस। तो जीनत किसको रिप्रेजेंट करता है? जन्नत यानी हाईएस्ट पॉइंट, तो उसे बोलते हैं क्रेस्ट। टॉप भी बोल सकते हैं, पीक भी कह सकते हैं, है ना, हाईएस्ट पॉइंट। ब्राइट तो शाइनी होता है, चमकीला। क्यूमुलेटिव एक साथ। स्मार्ट आप जानते हैं, तो सही जवाब हो गया क्रेस्ट। नेक्स्ट करसरी, करसरी तुरंत बताएं भाई। और ये भाई एडिटोरियल में आया हुआ शब्द है, अब आप खुद देख लो। एग्जाम के वर्ड और एडिटोरियल के वर्ड, यानी सुबह 7 बजे जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं सब लोगों से गुजारिश रिक्वेस्ट यही करूंगा, सुबह सम्मिलित जरूर हुआ करो। चलो भैया, कर्जर कहां चलता है? जैसे ये देखो कर्जर घूम रहा है, दिख रहा है ब्लैक पॉइंट, दिख रहा है, तो ये कर्जर है। तो ये बहुत कम जगह लेता है। तो कर्जरी का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी चीज जो काफी अंडरस्टैंडिंग, कैजुअल, सुपरफिशियल। तो ऊपरी ऊपरी, ये ऊपर ही तो चल रहा है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि अंदर भाई भेद रहा हो, पेनिट्रेट तो नहीं। तो आंसर क्या होगा? सीधे सीधे सुपरफिशियल। गॉट इट एवरीवन? कहो हाँ सर समझ में आ गया। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर की संभावना अगर है तो कर दीजिए। नेक्स्ट है एक्ससरबेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम को लेकर। एक्ससरबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम को लेकर, तुरंत बताएं। वर्जन, लाइटन, एग्रवेट या एग्जैजरेट? तो भैया खराब करना। एक्ससरबेट का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी चीज को क्या कर देना? खराब कर देना। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि उन्हें दे देते हैं, इसे दे देते हैं। तो भाई जरूरत पे जिसे जरूरत है उसे देने, अगर आप सक्षम है तो जरूर दीजिए। तो एक्ससरबेट का मतलब क्या होता है? खराब करना। ठीक है। एनलाइटन, जीवित हो जाना, जीवन मिल जाना एक प्रकार से। एग्रवेट, इकट्ठा करना। एग्जैजरेट, बड़ा चढ़ाकर। तो ये तो भाई आज सुबह भी आया था, तो आंसर होता है वर्जन। नेक्स्ट, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उसे क्या कहते हैं? तुरंत बताएं। एपिक्योर, डिमॉग, वेंडल या वेगबॉन्ड? बताइए बताइए जल्दी, समय सारणी समाप्त। तुरंत बताएं भाई क्या हो सकता है। वेरी गुड। तो देखो भैया, इसको बोलते हैं एपिक्योर, मतलब फॉन्ड ऑफ हैविंग फाइन फूड, फॉन्ड ऑफ हैविंग फाइन फूड। ठीक है। तो भैया जिसे अच्छा और महंगा खाने का शौक हो वही एपिक्योर है। डिमॉग कौन होता है? जन उत्तेजक, जब आपने देखा हो कुछ लोग एक दूसरे को भड़काते हैं। वेंडल इज द करेक्ट आंसर, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। वेगाबॉन्ड कौन होते हैं? जिनका घर ठिकाना पता नहीं है,
है ना, आवारा जिसे बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। तुरंत बताओ भैया, तुरंत बताओ भैया, क्या होगा इसका सही जवाब? तुरंत तुरंत तुरंत, दर्द कान तुरंत। हाँ, अ पर्सन इंक्लाइन टू अ क्वेश्चन और डाउट। अब देखो, एक व्यक्ति जो हर चीज पर डाउट ही करता रहता है ना, मतलब जिसको कितना भी समझा लो उसका एक उद्देश्य है, क्या? डाउट। जैसे परेश रावल क्वेश्चन मार्क वाले, बिल्कुल। देखो कृष्णा, बीना, इन लोगों ने जबरदस्त, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केप्टिक, संदेहास्पद। जीलोट तो क्या हो जाते हैं? उत्साही एक प्रकार से। डिसाइपल शिष्य को बोलते हैं। एडियरेंट कल हम लोगों ने देखा था, है ना, तो एडियरेंट कौन होता है? जो एक ही चीज पर स्टिक रहे, स्टिक रहना। नेक्स्ट पर आते हैं सिनोनिम एक बार फिर से। नेमेसिस शब्द का सिनोनिम क्या है? देखो साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो कैसे मैं एलिमिनेट कर दूं। तो बताओ भैया, नेमेसिस शब्द का सिनोनिम क्या होगा? तुरंत बताएं। नेमेसिस, पनिशमेंट, विक्ट्री, एडवेंचर या रिवॉर्ड? नेमेसिस। अच्छा, अभी कुछ देर पहले ही क्या? हाँ, शायद जेनेसिस वर्ड में कहीं देखा था, अब मुझे याद नहीं है, रीड कर रहा था ये जब था या वाज टीचिंग इन सम बैच तब था। तो नेमेसिस एक प्रकार से क्या होती है? इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को सजा देना। तो पनिशमेंट, विक्ट्री जीत को कहते हैं, एडवेंचर कोई भी कारनामा, रिवॉर्ड आप जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वन। चलिए भाई, इन चारों में ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है? कोई हिंट नहीं, तुरंत बताएं। कोई हिंट नहीं, कोई विंट नहीं, तुरंत बताएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एवरीबॉडी। बताओ भाई क्या होगा इसका तुरंत जवाब? एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर एक्सपेक्टेड आंसर एवरीबॉडी। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए भैया देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ही विल नॉट पे अनलेस। देखो भैया, अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसके साथ नेगेटिव तो नहीं आएगा। अब अनलेस के साथ फ्यूचर भी नहीं आएगा, तो ये दोनों तो गए। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। तो भैया अनलेस जब टिल टाइम के लिए आता है तो आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक दैट सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे एक अनटिल सुना होगा, जब तक नहीं, ये टाइम के लिए आता है। देखो टिल में डबल एल आता है, अनटिल में सिंगल आता है ना, याद रखिएगा। चलिए भैया नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, दैट इज ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का एंटोनिम तुरंत बताओ। कार्नल, स्टीडी, मीकनेस या इमेजिनेटिव? स्टेडी, आई मीन दैट्स नॉट स्टीडी, स्टेडी। क्या हुआ? इमेजिनेटिव लग रहा है? देखो ट्रेम्बल, कांपना, कांपना। अब ठंड से कांपना, डर से कांपना, कांपना तो कांपना, है ना। हाँ, अनलेस हो या अनटिल कृष्णा, दोनों के साथ ही हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा? स्टेडी। अच्छा, कार्नल का मतलब कौन बताएगा? तुरंत, तुरंत बताओ कार्नल। अच्छा, अभी एक मूवी आ रही है वैनम 2 जिसमें कार्नेज नामक वर्ड है ना, बॉडी से संबंधित होता है ना, कार्नल उसे ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, मीकनेस, हम्बलनेस को बोलते हैं। चलिए, तो देखो भाई यहां तक वर्ड्स थे इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर, तो सही जवाब स्टडी। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दे दूं साथियों, तो FSSAI जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का बैच है। अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं, तो एनरोल जरूर कर लीजिएगा, है ना। कोड क्या लगाना है? Y278। देखो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये वो बैचेस हैं जो आपके लिए परपेचुअली डिजाइन ही इसीलिए किए गए हैं कि कहीं ना कहीं आप, है ना, बड़े आसानी से चीज़ों को कैरी करा पाओ, ठीक है ना। तो आपको कहाँ जाना है? adda247.com पर, और वहाँ जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर एक बैच दिख जाएगा। स्पेशली आप देख सकते हैं FSSAI नाम लिखा है वहाँ पर, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो, ये देखो ये रहे सारे बैचेस, है ना। असिस्टेंट बैच सबके लिए है, इस बैच पर गए, बाई नाउ कर देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस इनपुट कर देना Y278, कोड याद रखो यही, ठीक है। 3219 अगर एप्लीकेशन से जाओगे तो लगभग 139 और इसमें माइनस हो जाएगा, सो दैट विल हेल्प यू। इसीलिए मैंने बोला था 3080 रुपए में आपको ये बैच मिल जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन से।
5 days अ वीक इसका क्लास रहेगा आपका। स्टडी प्लान भी मौजूद है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई होगी, क्लास होगी, है ना। तो देखो भाई, इंग्लिश 11 से 12 रहेगा, मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो ताबड़तोड़ मेहनत, ताबड़तोड़ सिलेक्शन का कारवां है भैया, देख लो एकदम मतलब ज़बरदस्त तरीके से हम लोग चलने वाले हैं, है ना। आप देखो छुट्टियां हैं, ये हॉलीडे लिखा हुआ है, प्योर हॉलीडे है ना। तो बस, तो ये दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग तरीके से आप लोगों के लिए बैच प्लान्ड है, तो कैरी कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा अंत में, पढ़ो अच्छे से, सिलेक्शन लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करेंगे, तो इस बैच में एनरोल ज़रूर कर लेना, ठीक है, यही कहूँगा। और ये भैया टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करने के लिए कोड क्या लगाओ, Y278, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज़ के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये ई बुक्स मौजूद है आप लोगों के लिए, कॉम्प्रहेंसिव गाइड है, पर्सनल असिस्टेंट, CFSO, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट के लिए, तो इनको भी एनरोल करने के लिए कोड क्या लगाना है, Y278, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फॉर्म फिल जरूर कर देना, और डेली सुबह 7 बजे वोकैबुलरी के लिए मेरे साथ जुड़ो। अंत में थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन, राधे राधे, ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, और यही पढ़ने का लेवल है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel.